नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस भाग में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेफ्रॉन की संरचना के बारे में। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको वृक्क की आंतरिक संरचना के बारे में अवगत करवा दिया था। साथ ही साथ में मैंने आप लोगों को उसमें नेफ्रॉन का परिचय देते हुए नेफ्रॉन के प्रकार के बारे में भी अवगत करवा दिया था। नेफ्रॉन दो प्रकार से थे, वल्कुटीय नेफ्रॉन और एक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। दो प्रकार के नेफ्रॉन के बारे में बातचीत थी अपने पास में। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में? नेफ्रॉन की संरचना के बारे में पूर्ण रूप से बातचीत करेंगे। तो अपन लोग हेडिंग लगा देते हैं नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन की संरचना के बारे में बात करना है। नेफ्रॉन की संरचना को डिस्कस करने के लिए नेफ्रॉन के पार्ट्स पता होने चाहिए, नेफ्रॉन के भाग पता होने चाहिए, और नेफ्रॉन के जो भाग है उनके लिए मैं एक चार्ट बना रहा हूं। फिर अपन लोग एक चित्र के माध्यम से पूर्ण रूप से नेफ्रॉन की व्याख्या पढ़ेंगे। नेफ्रॉन की संरचना की बात कर रहे हैं, ध्यान रहे नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन कितने होते हैं, नेफ्रॉन का साइज कितना होता है, ये नेफ्रॉन के प्रकार कितने होते हैं, सब मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं आप लोगों को। नेफ्रॉन की संरचना, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे मुख्य रूप से। यहां पे एक होता है आपके पास में जो होता है मेलपिगी काय। क्या होता है? मेलपिगी काय। और एक होता है आपके पास में नलिकीय भाग। क्या होता है? नलिकीय भाग। तो एक क्या हो गया अपने पास में? मेलपिगी काय। एक क्या हो गया? नलिकीय भाग हो गया। मेलपिगी काय जो आपके पास में आ रहा है, इसके अंदर मुख्य रूप से आपके पास में दो अंग आते हैं। एक होता है बोमन संपुट। क्या होता है? बोमन संपुट। और एक होता है केशिका गुच्छक। केशिका गुच्छक का अंग्रेजी नाम याद रखना, इसको मुख्य रूप से अंग्रेजी नाम से पुकारते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। नलिकीय भाग को हम लोग तीन मुख्य भाग में डिवाइड करते हैं बेटा, 1, 2 और 3। पहला भाग जो अपने पास में आ रहा है वो होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका, जिसको सामान्य भाषा में पीसीटी के नाम से जानते हैं। पीसीटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि अंग्रेजी नाम होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है। दूसरा होता है आपके पास में हेनले का लूप। समझ गए मेरी बात को? क्या होता है दूसरा? हेनले का लूप। तीसरा आपके पास में होता है दूरस्थ कुंडलित नलिका, इसको सामान्य भाषा में डीसीटी लिख सकते हैं अपन अंग्रेजी के अंदर। डीसीटी मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इंग्लिश नाम होता है इसलिए वो नाम याद रखिएगा। डीसीटी पीसीटी, ये शॉर्ट वर्ड अपन यूज लेंगे अभी। ठीक है ना। हेनले का लूप जो आपके पास में आ रहा है, हेनले के लूप को हम लोग दो इसके भुजाएं होती है। ठीक है। एक होती है आपके पास में कौन सी? अवरोही भुजा। और एक होती है कौन सी? आरोही भुजा। तो ये इसकी दो भुजाएं होती है, एक अवरोही भुजा और एक आरोही भुजा। तो ये समस्त भाग किसके हैं आपके पास में? ये समस्त भाग आते हैं नेफ्रॉन के भाग में काउंट होते हैं। क्या होते हैं? ये सारे के सारे भाग किसके हैं? नेफ्रॉन के। मेलपिगी काय और ये सब। अभी हम पहले इसका एक सामान्य रूप से चित्र देखते हैं, उसके तदोपरांत हम लोग प्रत्येक की बात भी करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे सामान्य रूप से किस प्रकार इसका संरचना बन सकता है वो अपन लोग बात कर लेते हैं। देखिएगा, ये सबसे पहले मैं आपके पास में ड्रॉ करने जा रहा हूं है बोमन संपुट। क्या है आपके पास में? बोमन संपुट। बोमन संपुट जो होता है वो डबल वॉल कप शेप स्ट्रक्चर होता है, यानी द्विबीतीय कप नुमा आकृति का होता है ना। और यहां पे जो रुधिर को लेकर के आती है वो होती है आपके पास में अपवाही धमनिका। क्या होती है बेटा आपके पास में? जो रुधिर को लेकर के आती है वो होती है आपके पास में अभिवाही धमनिका, और लेकर के जाएगी वो अपवाही होगी। अभिवाही लेकर के आएगी। तो यहां से आपके पास में, यहां पे अपन रेड कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि यहां पे आपके पास में क्या आ जाएगी? ये आ रही है अपवाही धमनिका। अपवाही धमनिका यहां पे क्या करेगी? रुधिर को ला करके छोड़ती है। ठीक है। अपवाही धमनिका जिसका व्यास होता है वो चौड़ा होता है। ठीक है।
और अपवाही धमनिका अंदर जाकर के अपनी 50 शाखाएं बना देती है और वापस अभिवाही धमनिका के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है, क्या होती है? अभिवाही धमनिका के रूप में बाहर निकलती है। और यहां पे आपके पास में होता है वो 50 इसकी शाखाएं बन जाती है किसकी? अभिवाही धमनिका की। किसकी? अभिवाही धमनिका की। चलिए पहले एक बार थोड़ा नामकरण भी साथ में देखें, उसके बाद अपन बातचीत करते हैं। ये अपने पास में जो है वो है अपवाही, अभिवाही, सॉरी, ठीक है, क्या होती है? अभिवाही। अंग्रेजी नाम भी लिख दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है अंग्रेजी नाम भी इसका, अभिवाही धमनिका। अभिवाही धमनिका बोले तो अपने पास में क्या आ जाएगा? आफरेंट आर्टीरियोल। क्या जाएगा? आफरेंट आर्टीरियोल बोलते हैं इसको। और ये कौन सी है? अपवाही धमनिका। अपवाही धमनिका जिसको बोलते हैं इफ्रेंट आर्टीरियोल, ये आपके पास में रहता है। देखिए अभिवाही धमनिका का जितना व्यास होगा उसके कंपैरेटिवली अपवाही धमनिका का व्यास होगा वो कम होगा। समझे मेरी बात को? मतलब ये ज्यादा व्यास वाली होती है, ये कम व्यास वाली होती है, मतलब चौड़ी ज्यादा होती है, संकरी होती है। ये बात आप दिमाग में रख लीजिएगा। अब ये जो अभिवाही धमनिका होती है वो बोमन संपुट के अंदर जाके 50 केशिकाओं में डिवाइड हो जाती है, 50 केशिका रूपी संरचना में डिवाइड हो जाती है। और यहां पे एक केशिकाओं का गुच्छक बनता है जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस, यानी केशिका गुच्छक। ठीक है, ये केशिका गुच्छक या ग्लोमेरुलस किससे बना है? अभिवाही धमनिकाओं की 50 शाखाएं, मतलब अभिवाही धमनिकाएं आगे जाके 50 शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उससे क्या बनता है आपके पास में? ग्लोमेरुलस का निर्माण होता है। ऑलराइट, ये आपको पता ही है, ये क्या है आपके पास में? बोमन संपुट है। ये क्या है बेटा? बोमन संपुट, जो मुख्य रूप से क्या होता है आपके पास में? 2 वॉल से घिरा हुआ, यानी द्विभित्तीय युक्त कपनुमा आकृति का होता है। कैसा होता है? 2 भित्ति युक्त कपनुमा आकृति का होता है। तो यहां पे लिख सकते हो आप लोग द्विभित्तीय कपनुमा। समझ गए मेरी बात को? अब अभिवाही धमनिका, धमनिका से क्या तात्पर्य? धमनी की छोटी शाखा को धमनिका कहते हैं, है ना। और ये जिसकी शाखा होती है वो होती है वृक्क धमनी। वृक्क धमनी की 2 शाखाएं, जिसमें आपके पास में एक आ रही है अपवाही और एक हो रही है अभिवाही धमनिका। ये वृक्क धमनी की ही शाखाएं होती है। राइट, उसके बाद में अपन लोगों ने एक पार्ट को चार्ट के अंदर भी मिस कर दिया है। यहाँ पे एक भाग और होता है, यहाँ पे ग्रीवा वाला भाग। क्या होता है बेटा? ग्रीवा। बहुत ही छोटा भाग होता है, इसलिए हमने इसको मिस कर दिया है। यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा? ये छोटा सा भाग ग्रीवा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ग्रीवा। ग्रीवा के बाद में आपके पास में जो आएगा वो कुंडलित भाग आएगा, और थोड़ा सा इस प्रकार का भाग होगा जिसको अपन बोलेंगे समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या बोलेंगे बेटा? समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका के बाद में आपके पास में स्टार्ट होगा वो होगा हेनले का लूप। क्या होगा बेटा आपके पास में? आगे जाके क्या स्टार्ट हो रहा है? हेनले का लूप स्टार्ट हो जाएगा। हेनलेज लूप, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? हेनले का लूप बोलते हैं। और इसके बाद में अपने पास में ये अंतिम चरण पे क्या आ जाएगी? संग्रहण नलिका आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? संग्रहण नलिका। थोड़ी सी बातों को ध्यान रखिए, चित्र किस प्रकार बना हुआ है, हर चीज को अपन को समझना अनिवार्य रहता है बेटा। ये हमारे पास में कौन है? समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका, जिसको शॉर्ट भाषा के अंदर पीसीटी कहते हैं, इसके अंदर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। सूक्ष्मांकुर का पाया जाना मतलब ये हो गया आपके पास में ये सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाता है और पुनः अवशोषण में सहायक होता है। यानी कि किडनी के अंदर, यानी वृक्काणु जो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो नेफ्रॉन है, उसके अंदर आपके पास में 70% जो पुनः अवशोषण है वो मुख्य रूप से समीपस्थ कुंडलित नलिका में ही होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? माइक्रोविलाई यानी सूक्ष्मांकुर उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इस इधर की तरफ आप चाहें तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। इधर की तरफ आपके पास में क्या आ जाएंगे? सूक्ष्मांकुर आ जाएंगे। ठीक है, सूक्ष्मांकुर है, ये छोटे छोटे से रहते हैं इसके अंदर, जो सतह के क्षेत्रफल क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। अब ये आपके पास में हेनले का लूप है। अब हेनले के लूप में क्या हो रहा है बच्चों? यहां से जो भी निषेध होगा यानी फिल्ट्रेट होगा वो यहां से यूं जाएगा,
तो ये नीचे गिरता हुआ है, तो इस भुजा का नाम होगा आपके पास में, वो होगा अवरोही भुजा। क्या होगा? अवरोही भुजा। और यहां से वापस क्या होगा, ये ऊपर की तरफ आता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? आरोही भुजा। क्या बोलते हैं बच्चे? आरोही भुजा। तो इसका नाम अपन लोग लिखना चाहेंगे यहाँ पे बहुत ही सुंदर शब्दों में। ये अपने पास में कौन हो जाएगी? अवरोही भुजा। ये कौन सी हो जाएगी आपके पास में? आरोही भुजा। कौन हो जाएगी? आरोही भुजा। ये कौन सी होगी? अवरोही भुजा। वो कौन सी होगी? आरोही भुजा हो गई। ठीक है ना? इसको आप चित्र को कलर के माध्यम से भी अपन इसमें शो करवा सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है यहाँ पे। कि जो अपन ये येलो कलर का पोर्शन यहाँ पे फिल कर रहे हैं, ये अपने पास में कंप्लीटली क्या है? अवरोही भुजा है। क्या है बेटा आपके पास में? ये अवरोही भुजा। और अवरोही भुजा और आरोही भुजा दोनों किसके आपके पास में आ जाते हैं? ये दोनों होते हैं आपके पास में किसके? हेनले के लूप के। किसके होते हैं बेटा? हेनले के लूप के। और यहाँ पे भी आपके पास में क्या आ जाएगा? इस प्रकार से यहाँ पे ये हो गई आरोही भुजा, जिसको मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ किया है। बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा इस बात को, हर चीज का अपना अपना रोल है ना? अब जो आपके पास में आगे की ओर आ रहा है, ये वाला पार्ट जिससे अपन बात कर रहे हैं, ये देखिएगा, जिसको पिंक कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं आपके पास में, ये होता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। क्या कौन सा भाग होता है बेटा? दूरस्थ कुंडलित नलिका। एक एक के बारे में अपन और विस्तृत विवरण में भी बात कर लेंगे, अभी अपने को घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है बच्चों। ठीक है? ये कौन सी है आपके पास में? दूरस्थ कुंडलित नलिका, डीसीटी जिसको अपन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं अपन लोग? डीसीटी। तो इसको अपन लोग नाम लिख देते हैं डीसीटी, यानी दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है? ये आ जाएगा आपके पास में। ये दूरस्थ कुंडलित नलिका नेफ्रॉन में आगे किस भाग में खुलती है? संग्रहण नलिका। किस में खुल रही है बेटा? संग्रहण नलिका, यानी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर खुल रही है। तो ये आपके पास में एक मैंने सामान्य रूप से नेफ्रॉन का चित्र बनाया है, जो आपको पता रहना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? अभी अपन लोग विस्तृत रूप से भी इनके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके पास में जो आ रहा है, ये बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस। ये कौन है बेटा? ग्लोमेरुलस। ये बोमन संपुट। ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं अपने पास में? मेल्पिगी काय बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेल्पिगी काय। और मेल्पिगी काय को भी अपन लोग अभी विस्तृत रूप से देखेंगे कि क्या चीज़ है मेल्पिगी काय में। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे मैंने एक नाम लिखा, ये जो होता है वो उसका कौन सा भाग होता है? ग्रीवा भाग होता है। कौन सा भाग होता है? ग्रीवा भाग होता है। तो ये एक सामान्य टिपिकल एक नेफ्रॉन का चित्र है। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।